ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रावायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला, रवि ज्योति जगाने वाला, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुरी बोली जग पल खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बताने वाला ये मधुर बोल संत को हरि राधे सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बताने वाला सुख करनी ये दुख हरणी सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती भागवत हनुमान की आरती पापियों को कर्पूर गौरम करुणावतारम सत्तारुतारम भवानी त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव कल्पो पिता त्वमेव त्वमेव वेदारुणं त्वमेव त्वमेव बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाये नमो नमः। आइए सुंदर मुख्य यजमान जी के द्वारा व्यास मंच का पूजन बंधन अर्चन होगा। और आइए पूज्य सभी भक्त बंधु अपने अपने यथोचित स्थान पर विराजमान हो जाए। आज बड़े सौभाग्य की बात है, परम आदरणीय सम्मानीय पूज्य श्री आचार्य श्रद्धेय श्री ललित कृष्ण जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदुओं से आप सभी लोग आज प्रथम दिवस की रसमयी ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आइए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना विनंदना करते हुए अर्चना करते हुए आज प्रथम दिवस की रसमयी ज्ञान गंगा का सुंदर एक छोटा सा गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना के माध्यम से शुभारंभ करते हैं। आइए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। आइए इस बड़े भाव से सभी लोग अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाते हुए सुंदर भगवान की मंगलमय लीला का रस आस्वादन करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। श्री सरस्वती नमः।
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, कि जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कट काछिनी, कर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरा मन बसो, सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो, बन्यो लाल को बेश। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की, दौर आरती जय। श्री वृंदावन बानिक बन्यो, भ्रमर करे गुलजार। दुल्हन प्यारी राधिके, सुदूल्हे नंद कुमार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्रीराज धरण की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्याम रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पितन की जय हो। अपने अपने गुरुजनन की जय हो। साधु संत की जय हो। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ बड़े ही सौभाग्य के साथ आपके ग्राम धवैया में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन ठाकुर जी कृपा से हम सब लोग आनंद ले रहे हैं। और आज कथा का प्रथम दिवस है।
प्रारंभ वेला है कथा की और हम आप सब लोग बड़े भाव से भगवान की मंगलमय लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए भगवान की अहेतुकी कृपा से हम आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फिर कथा को श्रवण करेंगे। जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव हरि बोल जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी यशोदानंदन भज जन यशोदानंदन ब्रज जन जमुना तीर भज राधा माधव कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धारी बिहारी राधा बिहारी बिहारी जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधारी बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे निक जोर ते बोल दो जय हो है। आज व्रत है ना इसलिए ऐसो है ना भैया, आज पहलो दिन है तो हमारा साउंड सर्विस वाले भी अनभिज्ञ व्यक्ति है, मैनेज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, कहते नहीं मैनेज किया जाता है, झगड़ा तो नहीं किया जाता है। और झगड़ा करना हम लोगों का काम भी नहीं है, कोई काम हो उसको मैनेज करें। तो हम लोग वास्तव में भी रिदम को देख रहे हैं तो अभी आनंद नहीं आ रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आज जैसे है वैसे आनंद लेंगे। कल से ठाकुर जी की इच्छा है, क्या करेंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय। आइए सबसे पहले भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। ठाकुर जी हैं कैसे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भागवत का प्रथम श्लोक यहाँ वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद है कौन। हम आप लोग सब लोग जयकारा तो बोलते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन ये सच्चिदानंद है कौन। जैसे कोई अपने यहाँ कोई विधायक आ जाए या मंत्री आ जाए तो उसके जयकारे लगाते कि नहीं लगाते, लगाते हैं। लेकिन उस मंत्री के बारे में तो पता होता है जब ही तो जयकारे लगाते हैं, ऐसा है ना। भैया ये फलाने मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनकी जय जयकार करने से क्या होता है, इसीलिए तो लगाते हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी ये सच्चिदानंद कौन है। सतचित और आनंद, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए सत्य जो है आज
आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा, सत्य का कभी अंत नहीं होगा। तो भगवान कैसे सत्य स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप बताया गया है चित्त। चित्त बोलते हैं प्रकाश को। किसको बोलते हैं? प्रकाश। जैसे अभी हम आप सब लोग सुंदर भगवान की लीला का रसास्वादन कर रहे हैं, तो किस में बैठे हैं? प्रकाश में। तो हमें किसकी जरूरत है? प्रकाश की। अब भगवान कैसे चित्त स्वरूप है, कैसे प्रकाश स्वरूप है। वो स्वयं प्रकाशवान है, उनको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो भगवान कैसे प्रकाश स्वरूप है। फिर वर्णन किया गया है सत्य, चित्त और आनंद। और आनंद की परिभाषा तो आप समझते हैं, कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, कहते हैं जिसके आनंद की कोई सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो। तो महाराज जिसके आनंद की कोई ऐसा आनंद नहीं। हम आप सब लोग हैं कि बाजार में जाएं और कोई अच्छी अच्छी वस्तु को महाराज पान करें और पान करने के बाद कहें आनंद आनंद आ गया, आनंद नहीं आता है। वो क्षणिक सुख होता है, क्षणिक जिव्या की स्वाद का जो आनंद है वो है। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी की लीला का आनंद अगर प्राप्त हो जाएगा, प्यारे सारे आनंद भूल जाओगे। तो ऐसे ठाकुर हमारे कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं ऐसे उन तीनों प्रकारों के तापत्रों को विनाश करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, वो कैसे तीनों प्रकारों के तापों को नष्ट करने वाले हैं। अब बताइए, तीनों प्रकारों के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, जब तीनों प्रकारों के तापों को विनष्ट करने वाले हैं, सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, तो क्या ऐसे ठाकुर जी की हम जय जयकार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे हमारे क्या है? ठाकुर जी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे उन ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। फिर महाराज कहा गया है संसार में प्यारे सुखी कोई नहीं। जैसे हम आप लोग कभी कभी मन में विचार करते हैं कि भैया जा बगल वाले की बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है? गाड़ी भी है जाके घर में है? और भौतिक सुख है बहुत ज्यादा। लेकिन 4 दिना जैसे ही भय बा के पास बैठवे के, तो महाराज सर्वोपरि है। इसलिए प्यारे कहा गया है कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन। धनी तो वही है जिसके घर में गोविंद की सेवा हो रही है, ठाकुर जी की पूजा हो रही है, महाराज बड़ों का सम्मान हो रहा है, और अतिथि आ रहा है उसका सम्मान हो रहा है। महाराज ये सब चीजें घर में होती हैं। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी जो है बड़ी संस्कारी होती है। अगर ये जीवन में नहीं है तो हमारा आप लोगों का जीवन भी बेकार है। फिर जीवन काहे को? फिर तो जैसे पशु तैसे हम। ये ऐसा है कि नहीं है? जैसे पशु वैसे हम आपकी नहीं कहेंगे, हम अपनी कहेंगे।
आपकी काय कहेंगे? तब महाराज कहा गया है ऐसे उस ठाकुर जी को जो तीनों प्रकारों के तापत्र दैनिक दैनिक भौतिक तापा तीनों प्रकारों के तापों को जो विनिष्ट करने वाले हैं उनको हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णम वयम नुमः। महाराज भागवत के जो प्रधान देव हैं वो हमारे गोविंद हैं। कौन है? हमारे ठाकुर जी। और परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो हैं जन्म लेते ही सन्यास को ग्रहण किया है और सीधे महाराज जब जंगल की ओर जाने लगे तो उनके पिताजी जो हैं पुत्र के मोह में उनके पीछे पीछे जब चलने लगे, सुखदेव जी जो महाराज हैं बड़े वीतरागी संत हैं। जब जाने लगे तो भैया पिताजी ने कह रहे अरे लाला कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी ने कही पिताजी तुमसे मैंने वचन करवाया तो कि महाराज हम गर्भ से बाहर जब ही आएंगे जब हम पर माया का असर नहीं होगा। अब ये माया कहाँ से आ रही है? और महाराज कुछ दूर जैसे ही चले तो एक सरोवर में महाराज देवियां स्नान कर रही थी और जा रहे हैं आगे आगे महाराज सुखदेव जी महाराज ऐसे ही निकल गए, लेकिन उन नग्न देवियों ने अपने अपने वस्त्रों को नाए पहनो और जैसे ही उनके पिताजी पीछे से आए हैं सबने अपने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया और जो धारण किया सोई महाराज व्यास भगवान कहने लगे अभी हमारा बालक जो है जवान आपके सामने से निकल गया है और आप लोगों ने वस्त्रों को काहे धारण किया? तो देवियां कहने लगी महाराज तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे जो घर में ये जो वीतरागी संत पैदा हुआ है इस संत की महिमा का आपको परिचय नहीं, मैं बताती हूँ। ये संसार से परे है। संसार से परे की मतलब अलग है। और कैसा अलग है? इसको ना स्त्री का भेद पता है ना पुरुष का भेद पता है। जैसे छोटा सा बालक है ना 2-3 वर्ष का, उसको क्या पता कौन स्त्री कौन पुरुष। तो महाराज ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। देखिए अभी कथा को आपको समझना होगा। ये सुखदेव जी कौन है भाई? जो कथा सुना रहे पता तो होना चाहिए है कौन। ये फिर परीक्षित जी कौन है और महाराज व्यास जी कौन है। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी वो पावन भूमि है जहां हम सब लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए ये जो भूमि हमारी है ये भी कोई धाम से कम नहीं है। कहते हैं जहां पर गोविंद की चर्चा होती है वहां पर साक्षात ठाकुर जी आकर विराजमान हुआ। और महाराज जहां पर भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाए तो वो भी वृंदावन बन जाता है। तो हमारा भी गांव वृंदावन से कोई कम नहीं। एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय तो बोल दो, बोलो बांके बिहारी लाल की। वैसे आनंद तो आएगा इसमें तो कोई शक नहीं है। आप तो पहलो दिन है कलयुग भी अपनो बास कर लो इधर से कहीं इधर से pero कहाँ सत्संग शुरू है वो जाए बंद कराओ। लेकिन नहीं प्यारे ये ऐसा टेबलेट है जिसने एक बार खा लिया तो कलयुग तो भैया जाके आगे पाछे ना आएगा। मैं सही कह रहा हूँ भाई दवाई है वो धीरे धीरे असर करती है और जब वो असर करती है ना तो कलयुग तो पता ही ना कहाँ से निकल जाता है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन फिर कथा की ओर। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई
कोई न हो अपना, श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना, श्याम जपा करना। संसार 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 के लोगों से, ताली बजाते संसार के लोगों से आशा किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं उन्हें हरि ही बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं उन्हें हरि ही बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं उन्हें हरि ही बचाते हैं। जय हो। क्योंकि कहा गया है कि मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, ऐ करीब मैंने कुरनूर नजारे में तुम्हें देखा है, और मेरे कान्हा तेरी पर्दा नसीबी की कसम मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है। और कहने लगे क्या, जो हरि को भजते हैं तुम हरि ही बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं उन्हें हरि ही बचाते हैं। आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे, राम जपा करना। संसार की लोगों से आशा किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना, श्याम जपा करना, श्याम जपा करना, श्याम जपा करना। बोली बाकी बिहारी लाल की। देखिए जय घोष जब भी किया जाता है उच्च स्वरों में होना चाहिए। बहुत ही सुंदर आप सभी लोग सुन रहे हैं। देखिए सुनना भी एक सबसे बड़ी कला होती है, किसी को सुनना व्यास जी सबसे बड़ी कला होती है। जय जय। तो आप लोग इसके लिए साधुवाद हैं, बहुत अच्छे पात्र भी हैं। तो हम चाहते हैं एक बार उच्च स्वरों में जय घोष होना चाहिए। बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अरे भैया तू तो अपना चेला बना ले, वो काम बेईमान है ना ये। एक बार हमारी सरकार को भी जयकारों लगा दो। बोल राधा रानी सरकार की। मेरे वोट है भैया, ऐसी बात करना है।
देखो यही आनंद है। सत्संग क्या है? कहते नहीं कि जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और महफिल उजड़ गई तो महफिल में रंग आया। सत्संग जो है, हम लोग अपने जीवन को जीते तो हैं, लेकिन वो आनंद पूर्वक नहीं जी पाते। धीरे धीरे जब उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं तब समझते हैं बात प्यारे आए थे हरि हरि भजन को, होटल लगे कपास। ठाकुर जी ने भेजा तो किसी और के लिए था, लेकिन हम लोग ऐसे इस संसार की माया में फंसे हुए हैं ना। ये शरीर जो है वो 25 तत्वों से बना हुआ है। अभी सृष्टि की रचना का जब वर्णन आएगा तो आपको श्रवण कराएगा। हम लोग कहते हैं छित जल पाप गगन सरवीरा, अब पंच रचित ये अदम शरीरा। 5 तो तत्व हैं, लेकिन 25 तत्व इसमें छिपे हुए हैं। और ऐसे उस शरीर को जब ठाकुर जी ने निर्माण किया है, कोई साधारण तो नहीं हो सकता है। हो सकता है? वही ये सत्संग है, जो सत्संग की गंगा है। ये कोई साधारण गंगा नहीं है, जिसमें अगर आप बार बार डुबकी लगाओगे, बार बार गोते लगाओगे, तो ऐसे फिल्टर हो जाओगे, फिर काऊ की जरूरत ना है। ये क्या है? सत्संग की महिमा। वही यहाँ पर वर्णन है। सुंदर पावन भूमि है नैमिषारण्य की, और महाराज जहां पर 88,000 संत जन हैं जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, और ऐसी उन संतों की जो पावन भूमि है जहां कथा को श्रवण कर रहे हैं, वहां पर एक से एक बड़े बड़े महात्मा जो हैं, जिनकी ना आयु का पता है, ना भजन का पता है, कब से कर रहे हैं। और ऐसे उन संतों के बीच में आदरणीय श्री सूत जी महाराज का जब आगमन होता है तो वो संत क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। और महाराज जहां पर 88,000 ऋषि हैं, कहते हैं कि जिनकी ना आयु का पता है, ना भजन का पता है, कितने बड़े प्रतापी ऋषि हैं, उनके बीच में कोई अगर बालक आ जाए, आदरणीय सूत जी महाराज उनके सामने बालक ही थे, और जैसे ही वो आए प्यारे, तुरंत सभी लोग खड़े हो गए। तब कहा गया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा धैर्य चा ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धा शिष्य किंकरा शिष्य। देखिए, किसी के पास पैसा हो जाए, धन वृद्धा बल वृद्धा, वो बड़ा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपसे बड़ा कोई और है पैसे वाला। भाई ये तो सीढ़ी लगी है ना, एक के ऊपर एक। धन वृद्धा बल वृद्धा, जो कहता है मैं पैसे वाला हूं प्यारे, वो पैसे वाला नहीं है। और कोई कहता है मैं बलवान हूं, तो भैया तुम काहे के बलवान? ठाकुर जी ने जरा सो इशारों किया गिर जाओगे। जब भैया मेरे गोविंद ने जैसे गिरिराज पर्वत उठाया गन्नी उंगली पर, और सारे श्री दामा कहवे लगे, अरे जे तो गजब है गो, जाने तो पर्वत उठा लियो, अब जाई को श्रेय जाएगा। सारे ब्रजवासी कहेंगे जे कर्म तो लालच ने कियो, तो श्री रामा कहवे लगे, अरे मैं भी तैने काहे पर्वत उठाया, मैंने भी दूध मठा पियो, निकाराम कर ले, मोह भी उंगली लगा लेने दे। लेकिन ठाकुर जी वह पूरी माया को समझते हैं। ठाकुर जी ने कही जा हमारे सखा की बेइज्जती है जाए, तो ऐसा करो। गोविंद ने कहा मोह विश्वास ना आवे, सब ग्वाल वाल अगर आ जाए तो हटा लो। और श्री रामो मन में सोच रहा पतो ही ना भैया जाने अगासुर बकासुर तृणावत पूतना, पतो ही ना कितने सुर सब मार डाले, तो हो सके पतो ही ना जामे कछु करामात हो। तो महाराज उसने भी महाराज यही कहा, सब ग्वाल वालन ने जैसे ही अपनी अपनी छड़ी को लगायो, अब भगवान ने जैसे उंगली नीचे करी, सोई भैया सारी छड़ी जैसे ही चर चर हेवे लग गई। कह रहे कन्हैया लियो लियो लियो, और जो कही सोई महाराज फिर भगवान ने उंगली लगा दी। तो प्यारे अगर ठाकुर जी जरा सी उंगली लगाने तो
बल का पता लगेगा तो इना कहाँ पंचर रह जाओगे। जामे भरी तो हवा ही है प्यारे, शरीर में कछु और है। लेकिन प्यारे जैसे ट्यूब में हवा भरी जाती है और उस हवा को चेक करने के लिए महाराज पानी की आवश्यकता होती है। जरा सा छेद हो जाए तो ट्यूब की हवा महाराज ऐसे हो जाती है, तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। और शरीर में तो कितने छेद हैं प्यारे बताओ, छेद हैं कि नहीं है? अब फिर भी ये शरीर चल रहा है तो कैसे चल रहा है प्यारे? ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। किससे चल रहा है? ठाकुर जी की कृपा से। तब कहा है ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धा शिष्य किंकरा शिष्य। न धन में बड़ा होता है न प्यारे बल में बड़ा होता है, बड़ा तो प्यारे वही है जो ज्ञान में बड़ा है। ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी सूत जी महाराज का आगमन हुआ है और महाराज आज सूत जी ने देखा कि बड़े बड़े यहाँ ऋषि ये सब महिमा महात्मा की कथा है। कथा क्या है? महात्मा की, मतलब महात्मा की तो आपको प्राप्त होगी, नहीं तो कभी कभी देवता भी इस कथा से वंचित हो जाते हैं।
तुलसी हैं? तुम्हारे यहाँ तो लगी है बीच घर में। बोले मोह ना पता तुलसी कहाँ है। श्याम से भैया तू ही बता दे कहाँ है तुलसी, दे दे जल्दी गुरुजी को। तो श्याम कहने लगो, अरे गुरुजी वो लंबे लंबे पत्तों वाली तुलसी केले के कहते हैं। गुरुजी ने कही मोह ऐसो लग रो जी चेले ही बड़े। गुरुजी बेचारे तुलसी लाए तोड़ के भोग लगायो, और जैसे ही भोग लगायो अब गुरुजी ने कही बेटा राम और श्याम प्रसाद पालो। चट्टे ही बैठ गए। अरे गुरुजी की आज्ञा, अब आज्ञा का निवारण अगर नहीं हुआ तो अपराध है जाए। गुरु आज्ञा कर दे और शिष्य आदेश ना करे, तुरंत पालन ना करे। जी गुरुजी तैयार है प्रसाद के लिए। तो आजकल व्यक्ति जो है ना सब व्यवस्थाओं को बना बनाया भोग करना चाहता है। कैसे भोग मिल जाए, बनाना कुछ ना पड़े। अब भैया बिना मेहनत के कुछ नहीं है। जब तक भैया कुछ कमाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो रोटी कौन खिलाएगा। कर्म तो करना है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो कर्म तो करना है। बिना कर्म के कुछ नहीं है। और कर्म कैसा होना चाहिए, कर्म भी अच्छा होना चाहिए। व्यसन वाला कर्म नहीं होगा कि हाँ डाल लिए और बस तुम तो मस्त है गए अपना कर्म करके, अब बच्चे बेचारे गली में घूम रहे। भैया जे कर्म में थोड़ी आनंद है। कर्म करो अच्छा, जो हम भी सुरक्षित, हमारे बच्चे भी सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित, हमारा समाज सुरक्षित, यहाँ तक कि महाराज सब जगह हमारी चर्चा हो। और कर्म कर लो गलत तो चर्चा का है, खाए की होगी, कबहू रहने वाली ना है। तो इस प्रकार से प्यारे कर्म अगर अच्छा है तो धर्म भी अच्छा होगा, और धर्म जब अच्छा होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। इस प्रकार से आराध महाराज साक्षात भगवान जो है, हमारा जो ग्रंथ है इस स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। ऐसे उस ठाकुर जी की हम मंगलमय लीला का रसास्वादन और महाराज कहते इस भगवत रूपी ग्रंथ को जन जन तक किसने पहुंचाया। जिस कथा को हम आप लोग सुन रहे हैं ये यहाँ तक कैसे आई, तब महाराज कहा गया है इसका ब्रह्मा जी ने महाराज अध्ययन किया चतुर्श्लोकी भागवत के द्वारा। फिर महाराज ये साप्ताहिक स्वर्ण नारद जी ने सनत कुमारों को, और इस प्रकार धीरे धीरे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, अब परीक्षित जी के द्वारा धीरे धीरे संत महात्माओं महापुरुषों के द्वारा आज हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो ये कोई हमारा साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात हमारे गोविंद का स्वरूप है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए भा माने भक्ति, और गा माने ज्ञान, और बा माने वैराग्य, और ता माने त्याग। जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग सबका समन्वय हो, एक जगह जब सब चीज प्राप्त हो, उसी साक्षात ग्रंथ का नाम है भागवत। और भैया ऐसे उस मंगलमय लीला में हम आप सब लोग बैठे हैं, सब चीज का आनंद लेंगे। और जब उस आनंद में हम लोग डूब जाएंगे तो बारे कहते हैं बिसर गई सुध रही न तर गई, हाय मैं तो मर गई बांके बिहारी से अखियां मोरी। जिस दिन इस रस में जैसे रसगुल्ले को बनाते हैं ना, बड़ी मेहनत से बनाते हैं रसगुल्ले को, कैसे कैसे कर करके, और फिर ऐसे गोल गोल पकौड़ी की तरह बना के उसमें डाल के है, और फिर उसको जब चाशनी में डालते हैं। अभी हम तुम तो ऐसे रसगुल्ले हो सूखे साथे, और जिस दिन इस भागवत रूपी चाशनी में पड़ गए, और इसका रस जब उसमें धीरे 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 जब पूर्ण रूप से हो गया, और जब महाराज उसका आनंद आता है तब कहते हैं रसगुल्ला। नहीं तो कोई कहेगा रसगुल्ला है, नहीं कहेगा।
ऐसे ही हमारा ग्रंथ है प्यारे, इसकी शरण में आने से सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है प्यारे, यहाँ तक कि सारी बाधाओं की निवृत्ति हो जाती है, यहाँ तक कि कहाँ वर्णन किया जाए स्वयं गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा हमारा ग्रंथ है। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हुए अब आज की वाणी को देखो यहीं पर विराम करेंगे, क्योंकि माइक का सिस्टम अगर हम इस पे चिल्लाते रहेंगे तो कल हम बोल भी नहीं पाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये खींच रही है ऐसे गले को बहुत तगड़े से, बेस के ना ये साउंड अब गला भी बेस का ऐसे चूस लेगा, पूछिए मत, बहुत ताकत लग रही है इसमें। तो आइए 2 मिनट संकीर्तन करके फिर वाणी को आज विराम करते हैं। कल सब लोग टाइम से 1 बजे का है ना समय, 1 बजे से हरी इच्छा तक 5 बजे तक है समय, बहुत समय है, इतने में इतना आनंद आएगा कि पूछिए नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी लोग उच्च स्वरों में जय घोष करें। बोली गुरुदेव भगवान की। आओ करी वंदना, वंदना का पाठ पढ़ाना है। जय हो। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको आज जगाना है। आओ करें वंदना, वंदना का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको आज जगाना है। सभी लोग मिली ताली बजाते हुए कहे क्या? हरि बोल। हरि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे प्यारे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कीर्तन के संग लाग रे, हरि तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलादों की बन गई, धोखी 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 बन गई प्रहलादों की बन गई। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। बोलिए संत भगवान की।
हंस करे कागा से हंस बनावे, कागा से हंस बनावे, हंस बनावे और मिट जाए उरे के दाग रे प्यारे, मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली गुरुदेव भगवान की, बोली व्यास जी महाराज की। आइए सुंदर सभी भक्त बंधु, आज प्रथम दिवस की सुंदर महाआरती की ओर सभी लोग चलते हैं और हमारे जो भी मुख्य यजमान जी हैं आप आए, सुंदर भगवान की आरती की थाल को अपने हाथों में सजाएं और बड़े भाव के साथ भगवान की पावन महाआरती करें। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही है, कल श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। निर्धारित समय 1 बजे से रखा गया है। आप सभी भक्त बंधु निर्धारित समय पर कथा पांडाल पर आवेंगे और परम आदरणीय सम्मानीय पूज्य श्री आचार्य श्री ललित कृष्ण जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदुओं से आप सभी लोग रसमयी ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए सभी भक्त बंधु अपने अपने यथाउचित स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े भाव के साथ भगवान की पावन महाआरती करते हैं। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चोहो सूर्यो जायत श्रोत्रादि प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हरि बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ। गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी
बलि बलि जाओ युगल छुरी पर बलि बलि जाओ काके बिहारी आरती गाओ काके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा राशि, चरणों से निकली है जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है वो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपे को मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपे को मनाओ, हरी आरती गाओ, हरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कथावसनम हृदयाल भवम भवानी भूतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो पुत्रः त्वमेव, त्वमेव विद्याधर्मः त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। नीलं भगवत्श्यामल कोमलांगं पिताशमारोहित वामभागं पाणौ महाकायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे जसो, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे जसो, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। और सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सभी लोग, और ठाकुर जी से कहेगा हम हाथ उठा कर हम हो गए माँ के बिहारी, हम हाथ उठा कर हम हो गए माँ के बिहारी, हम हो गए माँ के बिहारी, हम हो गए राना प्यारी, हम हाथ उठा कर हम हो गए माँ के बिहारी, हम हाथ उठा कर हम हो गए माँ के बिहारी।
हम हो गए राधे बिहारी, हम हो गए राधे बिहारी के। बोली बांके बिहारी लाल की। श्री राधे हरि ओम जगेन यज्ञमहि जनित देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्य सन्नाहते हनकं महिमानः सचत्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्य कुल चंपके पाटलाब्जे पूनागजादिकरवि ररसाल पुष्पे विलव प्रवाल तुलसी दलमंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदे नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरः। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार। सब कुछ दीनो आपने क्या भेंट करो नाथ और नमस्कार की भेंट है जोड़ू दोनों हाथ। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए व्यास जी महाराज की। सुखदेव महाराज की। बोल शंकर भगवान की। राघवेंद्र सरकार की। हनुमान जी महाराज की। दुर्गा मैया की। ग्राम देवी देवताओं की। स्थान देवी देवताओं की। समस्त देवी देवताओं की। 33 कोटि देवी देवताओं की। वैदिक सनातन धर्म की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव पार्वती पतये नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग हाथ इतना खड़ा मत किया करें, इतना हाथ उठाया करो। सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती और प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम।